हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एनालिसिस ऑफ कंटीन्यूअस बीम के बारे में, ठीक है। जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के लोडिंग देखी थी कि कहीं अगर जैसे आपका कभी सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स है, यील्डिंग ऑफ सपोर्ट्स है, और आपका अगर इंटरनल हिंज है और इंटरनल हिंज पर लोडिंग लगा है, तो वो सारे केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे डिटेल में, ठीक है। कैसे आपके इंटरनल हिंजेस से फोर्सेस आपके ट्रांसफर होते हैं, तो वो सब भी चीजें हम लोगों ने कवर करी है, ठीक है। तो अभी एनालिसिस ऑफ इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को एक आगे बढ़ाते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो भाई डायरेक्टली हम लोग इस देखते हैं कि क्या मतलब है रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर्स का, क्या डिफरेंस है इसका पिन जॉइंटेड फ्रेम स्ट्रक्चर से, ठीक है। तो रिजिड रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर्स जो हम लोगों ने पढ़े थे, ठीक है, रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने पढ़े हैं, कुछ हमने पहले भी प्रीवियस प्रॉब्लम्स में डिस्कस करे, तो उसको डिटेल में समझते हैं कि क्या रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर फ्रेम स्ट्रक्चर का मेरे कहने का मतलब है कि जो मेरे मेंबर्स कनेक्टेड होंगे रिजिड फ्रेम में, ठीक है, ये जो कनेक्टेड होंगे रिजिड जॉइंट, ये जो कनेक्शन होगा ये होगा आपका रिजिड जॉइंट, ठीक है। अब भाई रिजिड जॉइंट का मतलब क्या है? रिजिड जॉइंट का मेरा मेरा ये मतलब है कि इस जॉइंट से, इस जॉइंट से, रिजिड जॉइंट से देयर विल बी ट्रांसफर ऑफ एक्सियल फोर्स, ट्रांसफर ऑफ एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो इस रिजिड जॉइंट से मेरे पास तीनों फोर्सेस का ट्रांसफर होगा, एक्सियल फोर्स का ट्रांसफर होगा, शियर फोर्स का ट्रांसफर होगा, बेंडिंग मोमेंट का ट्रांसफर होगा, और ये भी पूरा 100% होगा, ठीक है। तो जो भी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज 100% रिजिड जॉइंट, 100% रिजिड जॉइंट, ओके। तो कहने का मेरा मतलब है कि यहां पर अगर आप देखें, यहां पर अगर आप देखें कि इस ये वाला जो मेंबर है मेरा, दिस मेंबर एंड दिस मेंबर आर कनेक्टेड बाय सम रिजिड जॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक रिजिड जॉइंट फ्रेम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो हमने पिन जॉइंट हम लोगों ने कंसीडर किया था, पिन जॉइंट में हमारा सिर्फ क्या होता है, सिर्फ एक्सियल फोर्सेस का ही ट्रांसफर होता है, ठीक है। पिन जॉइंट में एक्सियल फोर्सेस प्लस शियर फोर्स भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। अगर आपका कोई पिन जॉइंट है तो इसमें से कोई एक्सियल फोर्स भी जा सकता है और आपका शियर फोर्स भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। अगर ये पिन जॉइंट है, पिन जॉइंट, तो ओनली एक्सियल फोर्स एंड शियर फोर्स, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो पिन जॉइंट फ्रेम, पिन जॉइंट स्ट्रक्चर से, पिन जॉइंट से हमारा जो ट्रांसफर होगा वो सिर्फ हमारा होगा एक्सियल फोर्स और शियर फोर्स, क्लियर है पॉइंट। जैसे हम लोगों ने इंटरनल हिंज डिस्कस किया था, वहां पर सिर्फ आपका इंटरनल हिंज से जो भी लोड ट्रांसफर होगा वो होगा आपका या तो शियर फोर्स होगा या एक्सियल फोर्स आपका ट्रांसफर होगा, मोमेंट का कोई ट्रांसफर नहीं होगा उस चीज में, ठीक है। तो ये रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर है कि जहां पर आपके मेंबर्स जो होते हैं वो आपके एक रिजिड कनेक्शन से जॉइंटेड है, ठीक है। तो अब भाई आते हैं कि फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है हमारा, ठीक है। फ्रेम स्ट्रक्चर जो होता है वो बेसिकली सबसे बेसिक फ्रेम स्ट्रक्चर है वो हमारा है, हमारे पास जो होता है वो सिंपल एक कॉलम होगा और एक बीम कनेक्टेड होगी, तो दिस इज द बेसिक फ्रेम स्ट्रक्चर, ठीक है। और एक और बात डिस्कस करने के लिए है यहाँ पर कि जो भी आपका जॉइंट का रोटेशन होगा, जो भी आपके जॉइंट रोटेशन होगा वो इस मेंबर पर भी रोटेशन आपका सेम होगा और इस मेंबर पर भी आपका रोटेशन जो है वो सेम होगा, रिजिड जॉइंट में ये भी है, ठीक है। सपोज अगर मैं देखूं, लेट अस सपोज ये बीम ऐसे कुछ बेंड कर रही है, ठीक है, और ये बीम यहां पर कुछ ऐसे बेंड कर रही है, ठीक है। तो इसके लिए टेंजेंट ये हो गई आपकी, और इस पॉइंट के लिए आपकी टेंजेंट जो होगी वो ये हो गई, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो थीटा ए है, थीटा 1, ये बराबर होगा आपका थीटा 2 के, क्लियर है। जो कि जबकि अगर ये पिन जॉइंट होता तो थीटा 1 विल नॉट बी इक्वल टू थीटा 2। तो रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर में कौन चीज ध्यान रखना है, थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2। जितना ये जॉइंट रोटेट करेगा, जितना ये जॉइंट रोटेट करेगा उतना ही ये मेंबर रोटेट करेंगे। कहने का मेरा मतलब है कि अगर आपका ये एक सिंपल रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो अगर ये रोटेट कर रहा है तो ये अगर थीटा से रोटेट किया, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है। इस चीज में कंप्लीट रोटेशन होगा, ये थीटा 1 है और ये आपका थीटा 2 है, ठीक है। तो मेंबर एज अ होल रोटेट कर रहा है आपका रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर में, ठीक है। पिन जॉइंट में ऐसा नहीं था, पिन जॉइंट में ये मेंबर अलग रोटेट कर सकता है, ये वाला मेंबर आपका अलग रोटेट कर सकता है, ठीक है। तो ये रिजिड जॉइंट है तो ये एज अ होल कंप्लीट मूव करेगा। यहाँ पे आपका थीटा 1 है तो यहाँ पर अगर आपका थीटा 1 है तो यहाँ पर भी थीटा 1 ही रहना है, क्लियर है पॉइंट। तो ये हो गया आपका रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब आते हैं यार कि जैसे आपका रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इसका एडवांटेज हम लोग कैसे उठा सकते हैं अगर हम लोग एक चीज देखें, ठीक है। तो रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने बेसिक रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर हम लोग का पढ़ा है वो हम लोगों ने पढ़ा है कि दिस इज अवर बेसिक रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर, दिस इज बेसिक, ठीक है, जिसमें आपका एक कॉलम है, दिस इज कॉलम,
एंड दिस इज बीम। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये और ये जो कनेक्टेड है वो आपके रिजिड जॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो रिजिड जॉइंट कनेक्टेड होने का मेरा मतलब ये है कि इस बीम का जो भी मोमेंट होगा, इस बीम का बीम मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम बीम will be transferred to will be transferred to columns। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट जो भी बीम से आ रहा है वो मेरा कॉलम में मैं उसको ट्रांसफर कर सकता हूं। ठीक है, तो ये जो कॉलम होगा ये बेंडिंग मोमेंट के लिए भी डिजाइन होगा और आपका एक्सियल फोर्स के लिए भी डिजाइन होगा। तो दिस कॉलम विल कंप्राइज बेंडिंग मोमेंट प्लस एक्सियल फोर्सेस। शेयर फोर्स भी आ सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हम लोगों को देखनी है कि कैसे हम लोगों को अभी अभी ये देखते हैं कि फायदा कैसे करना है। ठीक है, लेट अस सपोज मेरे पास एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, मेरे पास ये स्ट्रक्चर है एक। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अब मैं इस पे कुछ लोड लगा रहा हूं। लेट अस W1 यहां पे लगाया मैंने, W2 इधर पे लोड लगाया। ठीक है, एक अभी इस केस में ये है हमारा पिन जॉइंट स्ट्रक्चर। इसको मैंने क्या किया भाई, यहां से मैंने पिन जॉइंट कर दिया, पिन जॉइंट। ठीक है, दिस इज पिन जॉइंट। ठीक है, तो अगर मैंने इसको पिन जॉइंट यहां से किया, मोमेंट मैंने अगर रिलीज किया, तो मेरे कहने का मतलब है कि इस बीम का मोमेंट इस कॉलम्स में ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, इस कॉलम में ट्रांसफर नहीं होगा। तो इस पर्टिकुलर लोडिंग के लिए जो बीम का जो डायमेंशन होगा, इस पर्टिकुलर लोडिंग के लिए जो बीम का जो डायमेंशन होगा, बीम, ठीक है, बी इंटू डी, अगर हम डायमेंशन लिखते हैं बी इंटू डी, वो आपका ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू अगर ये फिक्स है। ठीक है, इस केस में अगर हम लोग देखें, अगर ये आपका रिजिड जॉइंट है, ठीक है, तो और ये भी रिजिड है। ठीक है, तो यहां पर जो बीम का क्रॉस सेक्शन होगा, बीम जो यहां पर आपको चाहिए होगी हैवी बीम, और यहां पर आपको चाहिए होगी थोड़ी लेस हैवी। ठीक है, लेस हैवी मतलब इसके कंपैरिजन में, क्योंकि आप इसके मोमेंट को जो है वो आप इस बीम इस पॉइंट पर आप लोग इसको ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको और तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर मैंने मोमेंट इसके ट्रांसफर कर दिए, सपोज जैसे आपका फिक्स बीम था, जब फिक्स बीम होता है तब आपका सेंटर पर जो मोमेंट होता है, सेंटर पर मोमेंट जो होता है वो आपका कितना होता है भाई, WL²/24। ठीक है, और जब आपको उसको सिंपली सपोर्टेड कर देते हैं इस बीम को, तब आपका मोमेंट कितना हो जाता है भाई, यहाँ पर आपका WL²/8। सो सिर्फ हमने कंडीशन चेंज करी है। कंडीशन चेंज करने के साथ आप देख रहे हैं कि बीम पर मोमेंट आपका कितना जा रहा है, सेम लोडिंग है, बट यहाँ पर आप देखेंगे कि जो बीम जो डिजाइन होगी वो कम लोड के लिए होगी, और वहां पर आपका जो बीम जो होगा वो लोड ज्यादा होगा। ठीक है, तो रिजिड स्ट्रक्चर में आप लोग बेसिकली क्या करते हैं कि जो बीम के जो मोमेंट और फोर्सेस हैं वो सारे इस कॉलम्स में ट्रांसफर हो रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? तो कहने का मेरा मतलब है कि जो बीम जो यहाँ पर जो डिजाइन होगी वो आपकी लेस हैवी होगी एज कंपेयर टू दिस बीम। ठीक है, तो यहां से हम लोग एडवांटेज उठा सकते हैं भाई रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर्स का। ठीक है, कि हम मोमेंट को ट्रांसफर करा सकते हैं, फिर ये मोमेंट जो है वो आपका फाउंडेशन में ट्रांसफर होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये हमारा एक सिंपल बेसिक रिजिड फ्रेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, और ठीक है, और फिर आता है हमारा पोर्टल फ्रेम। पोर्टल फ्रेम कुछ नहीं है, ये भी हमारा एक सिंपल पोर्टल फ्रेम है, जहां पर हमारे बेसिक पोर्टल फ्रेम जो होता है वो हमारा होता है बेसिक पोर्टल फ्रेम, वो होता है हमारा टू कॉलम्स प्लस वन बीम। ठीक है, ये हम जो भी हम स्ट्रक्चर डिजाइन करें, दिस इज प्लेन फ्रेम स्ट्रक्चर, दिस इज प्लेन फ्रेम स्ट्रक्चर। ओके, तो मतलब कहने का मेरा प्लेन फ्रेम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो भी लोडिंग है वो इस फ्रेम के प्लेन में ही लग रही है, जो भी लोडिंग है इस फ्रेम के प्लेन में ही लग रही है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, ये अभी लेट अस सपोज इस फ्रेम का प्लेन XY है। ठीक है, अभी करंट सिचुएशन में इस प्लेन का जो प्लेन है वो है आपका XY, तो जो भी लोडिंग है वो आपकी XY डायरेक्शन में, XY प्लेन में ही लोडिंग जो है वो आपकी अलोंग द प्लेन लग रही है, अलोंग द प्लेन। क्लियर है पॉइंट? बट अगर हम देखें यार, इन प्रैक्टिकल कंडीशन में हमारे पास ये सिचुएशन नहीं होती है। ठीक है, प्रैक्टिकल कंडीशन अगर हम लोग देखें तो हमारी जो बिल्डिंग कंप्राइज होती है, जो वो होती है इस फ्रेम्स के कॉम्बिनेशन में। सपोज अगर मेरे पास एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, वो कुछ ऐसे होगी। सबसे लेट अस सिंगल स्टोरी बिल्डिंग मैंने बनाई है। ठीक है,
और एक और फ्रेम होगा यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा ये फिगर थोड़ा सा गड़बड़ बन सकता है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब है कि लेट अस सपोज ये जो बीम है आपकी, ये बीम है आपकी इन फ्रेम से बनी हुई है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग एक बीम ले लेते हैं, इस पॉइंट पर भी एक बीम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो बीम है ये आपका एक सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, डबल स्टोरी बिल्डिंग हो गई है आपकी, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि ये बीम कॉलम का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो जो कोई भी लोड हम जो चीज डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम कोई एक फ्रेम पर्टिकुलर को डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर है पॉइंट। हम इस फ्रेम को डिस्कस कर रहे हैं। अब इस फ्रेम में भाई, इस फ्रेम में अगर हम लोग देखें, इस अगर मैं इस फ्रेम को उठाऊं या इस सेंटर फ्रेम को हम लोग उठा लेते हैं, तो उसी फ्रेम को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इस स्लैब से कितना लोड इस ट्रांसफर हो रहा है, वो एज इंडिविजुअल ट्रांसफर होगा इस पोर्शन पर, ठीक है। अगर मैं देखूं इस चीज पर कितना कितना लोड मेरा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। पॉइंट लोड है वो मेरा शायद किसी बीम से आ रहा होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई मैंने क्या किया, अगर हम इसका टॉप व्यू बनाए तो ये कुछ ऐसा बनेगा इसका टॉप व्यू, ठीक है। ये मेरे 3 फ्रेम है, लेट अस सपोज टॉप व्यू में अगर हम लोग देखें, कॉलम का लोकेशन है, ये बीम का लोकेशन है। तो मैंने क्या किया भाई, इस कॉलम को इस वाले पोर्शन को मैंने उठा के वहां पे रख दिया है, क्लियर है पॉइंट। और उसी चीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो जो हमारी जो बिल्डिंग होगी, कंप्राइज होगी, वो एक्चुअल में कॉम्बिनेशन ऑफ दीस प्लेन फ्रेम्स, जो भी हमारी जो बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग इस कॉम्बिनेशंस ऑफ फ्रेम्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फ्रेम्स। तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई ये एक फ्रेम ये हो गया, एक फ्रेम ये हो गया, एक फ्रेम ये हो गया, ठीक है। तो इस फ्रेम को उठा के मैंने यहाँ पे इसको रख दिया और इसको मैंने एनालाइज कर दिया, ठीक है। एनालिसिस मेरे आप ध्यान रखना हमेशा अप्रोक्सीमेट एनालिसिस होंगे, क्योंकि हम लोग लीनियर इलास्टिक स्टेट में हम डील कर रहे हैं इन चीजों को, ठीक है। तो कोई भी एनालिसिस होगा वो भी हमारा अप्रोक्सीमेट एनालिसिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम इंडिविजुअल फ्रेम को कंसीडर करें, इसलिए हम इस फिगर को, इस फ्रेम को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सर बिल्डिंग 3D में होती है बट हम प्लेन फ्रेम में क्यों एनालाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम इस बिल्डिंग को हम इंडिविजुअल फ्रेम में बांट रहे हैं, ठीक है। ये तो उसी चीज को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, क्लियर है पॉइंट। तो भाई बेसिक पोर्टल फ्रेम जो डिस्कस कर रहे थे वो होता है हमारा भाई 2 कॉलम और एक बीम का, ठीक है। अब इसी पोर्टल फ्रेम को ठीक है, इसी पोर्टल फ्रेम को अगर मैं डिवाइड कर दूं, इसी पोर्टल फ्रेम इसको और भी बोलते हैं सिंगल बे पोर्टल फ्रेम। सिंगल बे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें यहां पर आप देखेंगे कि एक ही एंट्रेंस है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर, और ये है आपका सिंगल बे प्लस सिंगल स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है। और अगर मैं इसी पोर्शन को यहां पे डिवाइड कर दूं, यहां पर, और मैं यहां पे एक और कॉलम जोड़ दूं सेंटर में, तो ये हो गया भाई हमारा, यहाँ पे ये हो गया हमारा 2 बे प्लस 2 स्टोरी पोर्टल फ्रेम, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन द बेस मतलब कितनी एंट्रीज हैं, कितनी एंट्री पॉसिबल होती है, 2 कॉलम्स के बीच में कितने गैप्स हैं। यहाँ पे 3 कॉलम है तो 3 कॉलम के बीच में 2 गैप हुए, तो ये आपका 2 बे हो गए, या कितनी एंट्री है यहाँ पे, ठीक है। तो 2 बे 2 स्टोरी, एक स्टोरी ये हो गई और आपकी एक स्टोरी ये हो गई, क्लियर है पॉइंट। तो ये हो गया आपका 2 बे प्लस 2 स्टोरी पोर्टल फ्रेम, ठीक है। और ये सारे जो हमारे कनेक्शन है ये पूरे आपके रिजिड जॉइंटेड है। रिजिड जॉइंटेड का क्या फायदा हम लोग उठा सकते हैं, वो चीज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो भी, ठीक है। उसके बाद आते हैं यार, एक और टर्म आता है इस पर, गेबल फ्रेम आता है, ठीक है। गेबल फ्रेम भी कुछ नहीं है, ठीक है। गेबल फ्रेम में क्या है कि आपका यहां पर जो आपका जो रूफ रहता है वो थोड़ा सा इंक्लाइन रहता है, ठीक है। दिस रूफ विल बी इंक्लाइंड। पोर्टल फ्रेम में क्या देख रहे थे कि आप, ये आपका स्ट्रेट है, जो आपका रूफ जो रहेगा वो स्ट्रेट रहेगा। गेबल फ्रेम में ये आपका जो है इंक्लाइंड रूफ रहेगा, ठीक है, इंक्लाइंड रूफ। ये आप देख सकते हैं जैसे इंडस्ट्रियल ट्रसेस रहते हैं, जहां पर, वहां पर आपको उसका यूज देते हैं, जहां पर हेवी रेनफॉल हो रही है, उस केस में ये है, उस केस में भी ऐसा यूज करते हैं। तो ये होता है आपका, क्या कहते हैं, गेबल फ्रेम, ठीक है। दिस इज गेबल फ्रेम, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग आगे बढ़ाएं, तो एक और हमारे पास फ्रेम आता है जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गेरेंडील फ्रेम, गर्डर फ्रेम बोल दो उसको, गर्डर फ्रेम, ठीक है। ये भी जनरली हम लोग क्या कहते हैं कि ये भी हम लोग ब्रिजेस के केस में यूज करते हैं, गेरेंडील गर्डर फ्रेम।
इसमें क्या है यार, कैसा है ये सिस्टम है बेसिकली, ये भी आपका हमने एक पोर्शन को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसके अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखूं मैं इस प्लेन के, तो यहाँ पर एक और फ्रेम रहेगा, ऐसा करके एक और फ्रेम रहेगा, तो हम एक पर्टिकुलर फ्रेम को हम लोग एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। और इसमें जो भी मेंबर्स हैं, इसमें बेंडिंग मोमेंट भी होगा, शियर फोर्स भी होगा और एक्सियल फोर्सेस भी इसमें रहेंगे, ठीक है। तो पिन जॉइंट फ्रेम में हम लोगों ने पढ़ा था कि ओनली कंप्राइज ऑफ एक्सियल फोर्सेस, बट पिन जॉइंट फ्रेम में हम लोगों ने ये भी देखा था कि डायगोनल मेंबर्स भी होते हैं, बट इस केस में कोई डायगोनल मेंबर नहीं है। जो भी आपका लोड होगा, जो भी लोड आएगा इस डेक पर, जो भी लोड आएगा, ठीक है, वो ट्रांसफर होगा आपको, वो होगा बेंडिंग मोमेंट प्लस शियर फोर्स एंड एक्सियल फोर्स, उस चीज को बैलेंस करेंगे। तो ये होता है आपका एक भाई गेरेंटीड गर्डर फ्रेम। गर्डर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बीम्स यूज होंगी वो बहुत हेवी क्रॉस सेक्शन की बीम रहेंगी, इसलिए हम उसको गर्डर बोल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका ये होता है आपका गारंटी गर्डर फ्रेम, ठीक है। इसका एनालिसिस भी हम लोग देखेंगे, ठीक है, कैसे इसको एनालाइज करेंगे। तो ये मैंने आपके कुछ डिफरेंट टाइप के फ्रेम हमने बेसिकली डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। तो ये हमारा पोर्टल फ्रेम हो गया, ये केबल फ्रेम हो गया, ये आपका गारंटी फ्रेम गर्डर फ्रेम हो गया, ठीक है। ये जनरली आपको दिखेगा यहाँ पे ब्रिजेस में दिखेगा ये आपको, ठीक है, ब्रिजेस में दिखेगा। मतलब कहने का मतलब है कि ये जॉइंट जितने भी हैं सारे ये आपके रिजिड जॉइंट है, रिजिड जॉइंट, ठीक है। तो भाई ये चीज आप लोगों को ध्यान देनी है, ठीक है, कि जो रिजिड फ्रेम में जो आपके जॉइंट्स हैं वो सारे रिजिड है। इन केस अगर कोई एक आधा कोई पिन जैसे सेंटर पे कभी इंटरनल हिंज मिल जाए, आपको मोमेंट रिलीज मिल जाए, तो वो अलग चीज है, ठीक है। उसको भी हमने कैसे काउंटर किया है वो भी हम देख चुके हैं। तो गारंटी फ्रेम ये हो गया, ये केबल फ्रेम हो गया, ये आपका पोर्टल फ्रेम हो गया, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का पोर्टल फ्रेम ही है, ये भी पोर्टल फ्रेम ही है, बट यहाँ पर जो हमने रूफ कर दिया उसको थोड़ा हमने इंक्लाइन कर दिया, ठीक है। तो इन सब चीजों को हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यार सिंपल एक बेसिक हम लोग इस फ्रेम का बेसिक फ्रेम का हम लोग एनालिसिस देखेंगे। उसके बाद हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम से मूव करते हैं, कैसे चीजें वेरी करती हैं, वो चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं अभी।